और अब आइए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की खबरें। मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ हुआ है। सतना में पावर ग्रिड की ओर से जमीन अधिग्रहण करने के बाद किसानों को मुआवजा न देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक किसान जहां 24 दिन से हाई टेंशन लाइन के टावर में चढ़ा, तो दूसरी ओर आज पूरे जिले के किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए। जमीन मां है, अन्नदाता की पालनहार। जमीन छिन गई, अधिग्रहण का मुआवजा भी न मिला। दर्द देखिए किसान का आसमान पर है। सतना के उचेहरा में बिजली कंपनी पावर ग्रिड की ओर से जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा न मिलने की टेंशन इस कदर है कि एक किसान 24 दिन से हाई टेंशन टावर पर चढ़ा हुआ है। मांग है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा नीचे नहीं उतरेगा। आक्रोश और भी है। जिले भर के कई किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। सर्द मौसम में महिला प्रदर्शनकारियों ने सड़क तक नाप दी, लेट कर कलेक्ट्रेट की परिक्रमा भी लगाई। 9 साल पहले खेतों में हाई टेंशन लाइन के टावर लगाने के नाम पर भूमि अधिग्रहण किया गया था। अधिकांश किसान मुआवजे से वंचित रह गए। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 4000 है। आज तक जिनकी आस पूरी नहीं हुई। हमारे ऊपर कोई भी हादसा रात में या कि दिन में होता है, इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन, राज्य सरकार और पावर ग्रिड के लोग होंगे। और हम अपनी जायज मांग के लिए टावर पर चढ़े हैं। जो टावर पर चढ़े हुए हैं रामनाथ पुल, और 24 दिन हो गया, ये चौथी बार वो टावर पर चढ़े हैं। लगभग जिले में 4000 किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा जमीन का नहीं मिला। अब फिर मुख्यमंत्री के नाम सतना कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। न्याय की गुहार है। जो उन्होंने अभी ज्ञापन में जो बिंदु उठाए हैं उससे संबंधित ज्ञापन जो है संबंधित तक प्रेषित किया जाएगा। प्रदर्शन तो कई बार हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं। आरोप है कि जिला प्रशासन ने दर्द समझा होता तो पावर ग्रिड कंपनी को मामले पर स्टे लेने का मौका न मिलता। बढ़ते आगे, सोनेवानी जंगल को अभयारण्य बनाए जाने के प्रस्ताव पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सोनेवानी के अभयारण्य बन जाने से बालाघाट जिले के 43 गांव और सिवनी जिले के करीब 14 गांव प्रभावित होंगे, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। गौरीशंकर जिंदा है। सिरेजरी और लालमरा के आसपास, चिकलापट्टी के आसपास सेंचुरी फॉरेस्ट नहीं बनेगा तो मेरे नाश के ऊपर से बनेगा। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का ये बयान उस प्रस्ताव पर आया है जिसे राज्य शासन को भेजा गया है और जिसमें सोनेवानी जंगल को अभयारण्य बनाने का सुझाव दिया गया है। अभयारण्य बनाए जाने की मांग विधायक गौरीशंकर बिसेन को इतनी नागवार गुजर रही है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से यहाँ तक कह दिया कि जब तक गौरीशंकर बिसेन जिंदा है तब तक अभयारण्य नहीं बन सकता। अगर अभयारण्य बनता है तो उनकी लाश पर बनेगा। उन्होंने कहा कि पेंच और कान्हा नेशनल पार्क यहाँ से लगा हुआ है और सारे टाइगर को इंजेक्शन लगाकर वहाँ भेज दो। 2-4 सेना है क्या, उनको इंजेक्शन देकर के आर्टिफिशियल को बेहोश करके वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता। बता दें कि बालाघाट के दक्षिण सामान्य वन मंडल लालबर्रा क्षेत्र के तहत आने वाला सोनेवानी जंगल वन्य प्राणियों से गुलजार है। वन्य प्राणियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे अभयारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। धार्मिक कट्टरता फैलाने का अड्डा बन चुके इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक ये विवाद केवल विवादित किताब से पढ़ाने तक ही सीमित था, लेकिन छात्रों ने कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पदस्थ 2 प्रोफेसर की संदिग्ध भूमिका को लेकर जांच कमेटी को सबूत भी पेश कर दिए। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज विवाद में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब यहाँ केवल विवादित किताब का मसला नहीं है, बल्कि छात्रों ने जांच कमेटी को कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पदस्थ 2 प्रोफेसर्स की संदिग्ध भूमिका के भी सबूत पेश किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज अहमद मीर और सोहेल अहमद वानी पर आरोप है कि वो कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे थे। दूषित मानसिकता फैलाना, क्योंकि यहाँ के अलावा भी वो एसओएल में भी पढ़ा रहे थे। आर्मी और इन चीज़ का रेफरेंस देखे कि आर्मी गलत करती है वहाँ के लोगों के साथ। हमारे यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, हम हमारे माँ बाप से बात नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें भी वो बोलते थे। असल में डॉक्टर फिरोज अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का विरोध करते हुए 5 अगस्त को ब्लैक डे वाली पोस्ट की थी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इसके साथ ही सोहेल अहमद वानी जम्मू कश्मीर के अखबार में कई विवादित लेख भी लिख चुके हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें काम कर रही है। लाइब्रेरी का इन्वेस्टिगेशन
हुआ है अभी। पुलिस इधर जांच का दावा कर रही है, लेकिन मामले में भी सियासत चरम पर है। कई बार प्रायोजित भी करते हैं, जो एक संगठन है जो देश में लगातार इस तरह की उन्माद फैलाने में लगे रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोप लगाने वाले ही जांचकर्ता भी हों? ऐसे लोगों को कॉलेज में, इनका स्थान जेल में है, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जांच के जो परिणाम आएंगे उसके आधार पर सब पर कार्रवाई होगी, बचेगा कोई नहीं। फिलहाल पुलिस ने विवादित लेखिका डॉक्टर फरहाद खान को गिरफ्तार करके नोटिस देकर कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिया है। साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन निलंबित प्रोफेसर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दीपक यादव, IBC24, इंदौर। और अब बात रीवा की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 6 लेन टनल रोड बनकर तैयार है। इसका लोकार्पण 10 दिसंबर को किया जाएगा। जिले की मोहनिया घाटी में बनी इस टनल रोड के खुलने का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। इस भव्य रोड पर रोमांचक सफर का वक्त आ चुका है। रीवा में झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 पर स्थित इस टनल रोड का लोकार्पण 10 दिसंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। गुड़ स्थित बदवार के मोहनिया घाटी को बीच से काटकर 2 सुरंग बनाई गई। इसके बनने से रीवा से सीधी की दूरी 82 किलोमीटर से घटकर 72 किलोमीटर रह जाएगी। घाटी से गुजरने में 30 मिनट लगते थे, पर अब टनल से 5 मिनट में रास्ता पार हो जाएगा। 3-3 लेन की बनाई गई दोनों टनल की लंबाई 2.39 किलोमीटर है और चौड़ाई 13.5 मीटर। प्रोजेक्ट की लागत 1004 करोड़ रुपए आई है। दोनों टनल के बीच 7 स्थानों पर इंटर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे टनल के अंदर जाने के बाद वाहन बीच से वापस भी लौट सकेंगे। ये सुरंग बन जाने से आर्थिक गतिविधियां और तेज होंगी, जो हमारे रीवा के विकास को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। टनल के पूरा होने का समय मार्च 2023 निर्धारित था, लेकिन लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया। फिनिशिंग के साथ CCTV कैमरे लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। तो तैयार हो जाइए 6 लेन टनल रोड के रोमांचक सफर के लिए। रीवा के रीवा सीधी मार्ग में मोहनिया घाटी में टनल का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के CM इसमें शामिल हो रहे हैं 10 दिसंबर को। राजीव पांडे, IBC24 रीवा।